वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूक साहब आपको। हमने आपको ज़हमत दी कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो मामला बड़ा उलझ गया है, हम आपसे ये पूछ पाएँ, ये जान पाएँ कि हमारे क़ानून में इनकी अहमियत क्या है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं राना शमीम साहब के एफिडेविट से। अगर ये एफिडेविट वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की सज़ाएं मुअत्तल हो सकती हैं? क्या अहमियत होती है ऐसे केसेस में, ऐसे एफिडेविट्स की? सर बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये ऐसी चीज़ छेड़ी है, मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर इस पे सहरा हासिल बहस और डिस्कशन आपके साथ अभी हो जाए तो काफ़ी इसमें टाइम लग सकता है, तो वो टाइम आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हम ये ऑडियो वीडियो वाला इशू एक सहर हासिल तरीके से मुकम्मल कर सकें। देखिए, एक एक करके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ऑडियो और वीडियो जो था जब पेश किया गया बेनज़ीर साहिबा की जो सज़ाएँ थी, और ये 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और उसके अंदर चर्चा बड़ा हुआ मीडिया में, और आज तक चर्चा होता है कि ऑडियो वीडियो शहबाज शरीफ साहब की और मलिक क़य्यूम साहब की पकड़ी गई थी और उसमें क्या क्या डिस्कशन हो रहा था। आपको अगर इत्तलान में अर्ज़ कर दूं कि जो 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम ये ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी से, यानी जो सरे महल का फ़ैसला, कन्विक्शन का फ़ैसला आसिफ जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कलअदम किया गया, वो ऑडियो वीडियो टेप पर तो कलअदम ही नहीं हुआ। वो तो ये जो सारा का सारा जो डिस्कशन मीडिया कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, वो बग़ैर फैक्ट्स को समझे हुए और जाने हुए कर रही हैं, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो उसमें कहा गया कि जी हम इसमें नहीं जा रहे, ये रेलेवेंट नहीं है, या हम इसके जाए बग़ैर ये फ़ैसला कर देते हैं। एक बात सही। दूसरा ऐसा था कि जब ये अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो सामने आई, जो कि अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो पे जस्टिस खोसा ने, जो चीफ़ जस्टिस थे, एक सुओ मोटो एक्शन लिया, और शायद उस केस का नाम आकिल मिर्ज़ा है या अकील मिर्ज़ा है, साथ साथ उनकी भी कोई पिटिशन थी, और ये फ़ैसला सादिर किया जज साहब ने। और कोशिश यही थी कहीं से कि क्योंकि ये ऑडियो वीडियो आ गई है, तो लिहाजा जो कन्विक्शन का फ़ैसला है मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का, तो वो उसको कलअदम कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कोई 7-8 प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स उसमें लिख दिए, और उसमें ये कहा कि ऑडियो वीडियो को साबित करने के लिए सबसे पहले जिसने भी ऑडियो वीडियो बनाया है उसको पेश किया जाए। नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट है, कानून का रिक्वायरमेंट, और ये अभी के केस में आकिल मिर्ज़ा में नहीं है, ये 1984 के केस में जस्टिस हैदर अली पीरज़ादा ने, ये सिंध हाई कोर्ट के जज थे, बड़े ज़बरदस्त जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर कोई रिलाई कर रहा है, किसी टेप पर रिलाई कर रहा है, तो उसको साबित करने के लिए जिस शख्स ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, पहले उसको पेश किया जाए, और फिर उसके डिफरेंट पैराए उन्होंने दिए। उसके बाद जज साहब ने, ये जस्टिस खोसा ने उन्होंने ये फरमाया अपने जजमेंट में कि अच्छा ठीक है, ये ऑडियो वीडियो अगर कोई साइड रिलाई करे तो जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है वहाँ पेश करे, सही, और वहाँ साबित करे ये जेन्युइन थी, वो साबित करे कि ये शख्स इसने बनाई। अब वो आज तक उन्होंने, अगली साइड ने या किसी भी साइड ने, उस अपील में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश ही नहीं की। यानी जो रिलाई कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर, वो नहीं पेश कर रहे। इसका मतलब ये है कि शायद वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या तो जेन्युइन नहीं है, या उसके अंदर झोल ऐसा है, या वो तोड़ के बनाई गई है, तो उसका कोई हासिल मकसद है नहीं। अब आते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग
जस्टिस शौकत सिद्दीकी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जी मुझे फ़लाँ आदमी ने कांटेक्ट किया और ये हुआ और वो हुआ। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसकी बाकायदा सुनवाई की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इंक्वायरी करने वाली बॉडी है, एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। उसने बाकायदा इंक्वायरी की जिसमें 5 सीनियर जजेस मौजूद थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिला के, और उन्होंने ये फ़ैसला किया, जो ये बात की जाती है ना कि जी लीगल फोरम प्रोवाइड किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाई जाए, जुडिशल कमीशन और जज इसका फ़ैसला करे, तो वो फ़ैसला कर तो दिया, जजों ने तो किया है फ़ैसला, एग्जीक्यूटिव ने थोड़ी किया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़्यादा बड़ी है या जुडिशल कमीशन? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़्यादा बड़ा फोरम है। तो उसने ये फ़ैसला कर दिया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कोई भी जो उन्होंने बात कही वो साबित नहीं कर सके। इसका मतलब ये है, और जिसके एवज़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, इसका मतलब ये है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो भी कहा वो तो ये साबित हो गया कि वो गलत है। फिर आ जाइए जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो वीडियो पर। अब जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो वीडियो है, अगेन वो लोग पेश करें जो उसको रिलाई करना चाहते हैं इस अपील में, इस अपील में पेश करें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने वहाँ पेश नहीं की, बल्कि वो समा ने तो बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम करके ये बता दिया कि वो टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ा गया है। अब इसका कानून ये है कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर ये साबित हो जाए कि एक छोटा सा भी टुकड़ा ऐड किया गया है तो सारी की सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कलअदम हो जाती है, उस पर रिलाई नहीं किया जाता। सही। तो ये किस चीज़ का शोर मच रहा है? अब आते हैं राना शमीम पे। अब जैसे आपने फरमाया कि राना शमीम हो सकता है अगली पेशी पे कोई नई बात कर दें, वो ज़रूर कर सकते हैं, कोई उनको रोक तो नहीं सकता। अब राना शमीम साहब के पास क्या है? उनके पास एक ऐसा एफिडेविट है जो उन्होंने लंदन में स्वेयर किया, जो कि 3 साल के बाद स्वेयर किया। तो ये तो ऐसे ही टाइम बार और लैचेज में आ जाता है, कोई इस पे क्रेडेंस नहीं देता, रिलाई नहीं करता। फरूक साहब मुझे बताइएगा कि राना शमीम साहब को साबित क्या करना होगा? चलिए, ऑडियो और वीडियोस एक टेक्निकल चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है, उसमें एडिटिंग हो सकती है, जो समा ने भी चलाया, जो इसका बात आप भी कर रहे हैं, उसको प्रूफ करना मुश्किल है। लेकिन अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मेरे सामने ये कुछ हुआ, साकिब निसार साहब अपनी फैमिली के साथ आए, वो इस तरह फ़ोन पे बिजी थे, किसी से बात कर रहे थे, ये फरमा रहे थे कि इनको सजाएं देनी है, इनको छोड़ना नहीं, ये साबित उनको कैसे करना होगा? ये ज़रूरी है कि वो सारा जो सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है उनके एफिडेविट में, उसको वो साबित करें, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक। देखिए, ऐसा था कि अगर तो जो भी राना शमीम साहब ने अपने एफिडेविट में कहा है, अगर जस्टिस साकिब निसार साहब उसको एडमिट कर लेते तो बात दूसरी थी। अब जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको डिनाई कर दिया और ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये कहा कि जब जस्टिस राना शमीम साहब अपना एक्सटेंशन मांग रहे थे तो उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन करके राना शमीम साहब ने कहा जी मुझे एक्सटेंशन दे दें, और जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे पास आपकी कोई फ़ाइल नहीं है और मैं कभी भी ऐसी चीज़ में कोई पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स में तो जाता नहीं, ना सिफारिश सुनता हूँ। ये उन्होंने जो बयान दिया जो मीडिया में भी चला है। तो इसका मतलब ये है कि जब जस्टिस साकिब निसार ने ये डिनाई कर दिया तो ये वर्ड अगेंस्ट वर्ड है, और वर्ड अगेंस्ट वर्ड में होता ये है कि जो कह रहा होता है उसके पास अगर कोई और सबूत नहीं होता है तो केस हार जाता है। यानी इसको साबित करने के लिए राना शमीम साहब को या तो कोई और एविडेंस लानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इनकार करता है, इसमें क्या बड़ी बात है? जिस पर इल्ज़ाम लगता है फरूक साहब, वो कभी मानता तो नहीं है कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है वो सच है। ये तो इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि जैसे साकिब निसार ने इन चीज़ों की तरदीद कर रही, वो मान नहीं रहे, क्या ये काफ़ी है? कोई जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो कभी मानता थोड़ी है, वो तो साबित करना पड़ता है। नहीं, क्या अब हम देखिए, हम अब कानूनी बात कर रहे हैं। कानून में ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो साबित उसको करना होता है। हाँ। यानी वन हु एलेजेस हैज़ टू प्रूफ। ये एविडेंस एक्ट में भी लिखा हुआ था, कानून शहादत ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, दुनिया जहाँ के जो एविडेंस के कवानीन है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो यानी ये राना शमीम साहब को साबित करना है,
और राना शमीम साहब किस तरह साबित कर सकते हैं? एक तो राना शमीम साबित इस तरह कर सकते हैं कि अगर साकिब निसार इसको एडमिट कर लेते, अगर साकिब निसार इसको एडमिट नहीं कर रहे तो राना शमीम साहब को कोई और एविडेंस पेश करनी पड़ेगी, वरना राना शमीम साहब इसको साबित नहीं कर पाएंगे और राना शमीम साहब झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि हम देखें, हम ये तो कानूनी जंग है ना सारी। और जो यार लोगों का कहना है कि जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर दें, तो ये जुडिशल कमीशन से तो बड़ा फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसको सुन रहे हैं। जुडिशल कमीशन इससे बड़ा थोड़ी है, तो सेंसेशनलाइज ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही मिसलीड कर रहे हैं। ये जुडिशल कमीशन से बड़ा एक जुडिशल फोरम है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट है। वहाँ राना शमीम जाए, साबित करें, जिस तरह साबित करें, कोई उनको नहीं रोकेगा। लेकिन जब तक राना शमीम साहब इसको अपने तौर पे साबित नहीं करेंगे तो अदालत जो है वो जस्टिस साकिब निसार को बुलाने की पाबंद नहीं है। कोई पाबंद नहीं है जस्टिस साकिब निसार को बुलाने की। राना शमीम साहब को पहले अपने तौर पे ये साबित करना पड़ेगा, जो कि अभी तक वो साबित नहीं कर पाए। बल्कि यहाँ तो इस तरह की बात आई है कि जी मैंने एक एफिडेविट दिया था, लेकिन वो तो साइंड सील्ड था, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है मेरे पोते के पास, तो वो यहाँ कैसे पहुँच गया। यानी वो तमाम जो अखबार नवीस हैं, तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ के जरिए मीडिया पर पहुंचा। फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता। देखिए, जिस चीज़ का मुझे पता नहीं मैं कह नहीं सकता। ये तो देखें, हो सकता है फवाद को कोई इल्म हो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि राना शमीम के इस स्टेटमेंट से तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। क्योंकि अगर राना शमीम कल को ये खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तो फलां जर्नलिस्ट से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर मैच पड़ेगा राना शमीम वर्सेस द जर्नलिस्ट। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये साइड ट्रैक करने की एक नाकाम कोशिश है फ्रॉम द मेन अपील। मैं जो बार बार कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं कोई PMLN का कोई दुश्मन नहीं हूँ, वो अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो उनके बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, उनकी साहिबजादी हों, सब काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन इशू क्या है? एवन फील्ड अपार्टमेंट है, एसेट है जी, एसेट है, इतना बड़ा एसेट है, अरबों का एसेट है। वो नवाज शरीफ साहब का है या इन बच्चों का है? ये भी नवाज शरीफ साहब ने तो एडमिट कर लिया क्या है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, ये सच बोला। मैं इसका बड़ा मोतरफ हूँ कि उनमें इतना करेज था कि उन्होंने सच बोल दिया।